इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ाइटोमर में रूस का बड़ा हमला। रूस ने 4 कैलिबर मिसाइलें दागी हैं। ब्लैक सी में तैनात शिप से रूस का मिसाइल हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर यह मिसाइल अटैक किया गया है। ज़ाइटोमर पर रूस का बड़ा हमला सामने आया है। युद्ध का 31वां दिन और अब रूस घातक हथियारों का लगातार इस्तेमाल कर रहा है और समंदर से घातक कैलिबर मिसाइलें दागी गई हैं। 4 कैलिबर मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई हैं। ब्लैक सी में तैनात शिप से रूस ने ये मिसाइल हमला किया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से टारगेट किया है। यूक्रेन पर खतरनाक मिसाइलों से रूस का अटैक। ज़ाइटोमर शहर को निशाना बनाया गया है और ब्लैक सी में मौजूद शिप से किस तरह से एक के बाद एक 4 कैलिबर मिसाइलें दागी हैं। ये बेहद घातक मिसाइलें हैं। अपने निशाने पर जाकर के घातक वार करती हैं। ये मिसाइलें तबाह बर्बाद कर देती हैं और ज़ाइटोमर शहर पर कैलिबर मिसाइलों का अटैक किया है। रूस ने समंदर से खतरनाक मिसाइलें दागी हैं। बेहद मारक हैं ये मिसाइलें। अपने निशाने को पूरी तरह से तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। 31 दिन से चल रहे घमासान के बीच अब रूस ने अपने हथियारों का, खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। किंजल मिसाइल का इस्तेमाल कुछ दिनों पहले किया गया था और अब कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और अब समंदर के रास्ते भी अटैक किया जा रहा है। नौसेना घातक हमले कर रही है ब्लैक सी से। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ज़ाइटोमर के अलावा दूसरे शहरों पर भी रूस का जबरदस्त हमला जारी है। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं रूस की ओर से। अव्दीवका शहर पर भी जोरदार अटैक किया है रूस ने। जबरदस्त तरीके से मिसाइलों का अटैक कर रहा है रूस। यूक्रेन की ओर से प्रतिरोध जारी है और इसलिए अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल रूस ने शुरू कर दिया है। एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस की मंशा यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करके उसे कब्जे में लेने की है, लेकिन यूक्रेन की ओर से जोरदार प्रतिरोध किया जा रहा है और मुकाबला कर रहा है यूक्रेन। और कीव से हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप, 31 दिन हो चुके हैं जंग के। रूस की ओर से घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। कीव में क्या हालात हैं, क्या है स्थिति अभी? कीव की स्थिति तो ठीक है, लेकिन आवाज जो धमाकों की आवाज आती रहती है, हर मिनट ही आवाज आती रहती है। क्योंकि अभी स्लाउतीच करके एक जगह है, वहां पर भी इन्होंने उनके मेयर को किडनैप कर लिया। वहां पर भी लड़ाई चल रही है। इवन लोकल्स लोग जो हैं यहाँ के, वो आगे आए हैं, सामने टैंक के सामने भी आए हैं कि और उन्होंने नारे लगाए हैं अपने जिंदाबाद के, यूक्रेन जिंदाबाद के। तो कीव के हालात अभी ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन पर कि वो कीव के ऊपर जो उन्होंने, उनकी नजर नहीं है।
वो क्योंकि जब सैनिक यहाँ पे आए थे हमारे बॉर्डर के आसपास, तो उन्होंने बोला था कि हम अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं जी। तो अगर कीव के लिए वो कह रहे हैं हम वॉर नहीं करेंगे, तो आप सोचिए कि कुछ आने वाले चंद दिनों में कीव पे वॉर ज्यादा तेज कर दिया जाएगा जी। और जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है, जो इनके सबमरीन इन्होंने आकर खड़े कर दिए हैं, देखिए जी, महाभारत में अगर अर्जुन जो है एक आम योद्धा पर ब्रह्मास्त्र का यूज करता तो उसकी हार थी। तो अगर यूक्रेन को जीतने के लिए इनको न्यूक्लियर अगर यूज करना पड़ा तो रशिया वैसे ही इतिहास में काले शब्दों में लिखा जाएगा उसका नाम। जी बिल्कुल। क्योंकि एक छोटी कंट्री जिसको बोलते हैं कि हम 2-3 दिन में या एक हफ्ते में फतेह कर लेंगे, महीने में उसका एक भी पार्ट अगर ये ना ले पाए हो, सिर्फ उस पार्ट को उन्होंने हर शहर को खराब किया गया हो, बमबारी से उसको खत्म करने की कोशिश की गई हो, जीता कुछ भी ना हो, तो ये उनकी हार है। अभी तक उनमें ऐसा कुछ दम वाली बात, रशिया वाली बात नजर नहीं आई है। जी बिल्कुल। लेकिन इस दौरान जो है यूक्रेन के शहर बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो खरकीव हो, मारियुपोल, तो पूरी तरह से ऐसा लगता है खंडहर के शहर में तब्दील हो चुका है। और जो कई छोटे छोटे शहर हैं उन पर भी तबाही बरसा रहा है रूस। अब जो बात कही गई है कि पहला चरण हमारे अटैक का पूरा हो चुका है, हम दोनबास को आजाद कराने पर फोकस करेंगे। क्या रणनीति बदल रहा है रूस, या फिर यूक्रेन की तरफ से जो जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब मजबूरी बन गई है रूस की कि अब वो अपना स्टैंड ऑफ वो पीछे हटे? मुझे नहीं लगता कि रूस पीछे हटेगा। ये उनकी किसी के अंदर पीछे नहीं हटेगा। रूस अगर छोड़ता है इस समय यूक्रेन को तो उसकी सबसे बड़ी हार है। पुतिन जो प्रेसिडेंट कहते हैं दुनिया के सब प्रेसिडेंट है, जो सबसे तेज है, सबसे बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, तो ऐसी बात तो खत्म हो जाएगी। पुतिन को नेक्स्ट इलेक्शन में जवाब दे देंगे सब लोग कि आप एक छोटे से जैसे देश को अगर आप नहीं जीत पाए हो तो बाकी यूरोप, अमेरिका, किसी और के साथ मुकाबला क्या करोगे? ये कोई रणनीति है जिसके तहत ये कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है उनके हमले और तेज होंगे, ना सिर्फ दोनेत्स्क वाली साइड पर बल्कि हर जगह के ऊपर, यूक्रेन के अंदर। बहुत शुक्रिया कुलदीप पूरी जानकारी के लिए। तो यूक्रेन की राजधानी कीव से हमें अपडेट दे रहे थे हमारे सहयोगी कुलदीप, और ये बता रहे थे कि अब रूस निश्चित तौर पर अगर वो ये बात कह रहा है कि वो लड़ाई कम करेगा, रोकेगा, तो उसकी मंशा और भी घातक हमला करने की हो सकती है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।